नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Name the first multinational air exercise to be hosted by the Indian Air Force in August 2024। तो अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का नाम क्या है? तो आंसर है तरंग शक्ति, और आप सभी ने आंसर तरंग शक्ति ही दिया था। आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा? 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन बने हैं? प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो कि सभी जो हमारे सांसद गण हैं उनको शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को शपथ तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन बाकी जो सांसद चुनकर आए हैं उन सभी को शपथ दिलाने का काम इन्हीं का होता है। तो कौन बने हैं? आंसर होगा भारतृहारी मेहताब। कौन? भारतृहारी मेहताब को 7 टाइम ये लोकसभा में चुन कर आए हैं और इनको यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का पद दिया गया। वैसे जो प्रोटेम स्पीकर का पद होता है वो सबसे ज़्यादा बार और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो पद पर रहते हैं, मतलब जो सीनियर मोस्ट सांसद होते हैं उनको मिलता है। तो इस बार भातृहारी मेहताब को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनकी बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कटक लोकसभा से बीजेपी की टिकट पर उड़ीसा से जीतकर आए हैं। इनकी बात करें तो ये 1998 से बीजेडी की टिकट से 6 बार जीतकर आ रहे थे कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर ये बीजेपी की पार्टी से जीतकर आए हैं, याद रखिएगा। ये पहले चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा के रहे थे हारे कृष्णा मेहताब, उनके सन हैं। ठीक, आगे बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर जिनको प्रेसिडेंट की एडवाइस से कैबिनेट में अपॉइंट किया जाता है। लोकसभा इलेक्शन के बाद जो स्पीकर का पद खाली हो जाता है तो शपथ दिलाने के लिए सांसदों के लिए इनको चुना जाता है। पहले बात करें, पहले प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर बने थे, ध्यान रखिएगा। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अजीत डोवाल जिनको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में तीसरी बार अपॉइंट किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे फिलमन यांग कैमरून के, इनको नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और शेख सबाह अल खालिद अल हमाद अल सबाह जिनको एमीर ने नया क्राउन प्रिंस कंट्री का नियुक्त किया है। और कमल किशोर सोन ये डीजी बने हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। विजया भारती सयानी ये एनएचआरसी में एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज गे मैरिज? तो कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है? तो ये पहला देश थाईलैंड बना है, जिन्होंने समलैंगिक विवाह मतलब सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर अपने यहाँ पर लीगलाइज कर दिया है। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड यहाँ पर आंसर सही है। पहला कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का ये बना है और पूरे एशिया का थर्ड कंट्री ये बना है जिसने ऐसा कंफर्म किया। किसने अभी तक कंफर्म कर दिया है? तो 2019 में ताइवान ने इसे लीगलाइज कर दिया था, नेपाल ने भी इसे 2023 में लीगलाइज कर दिया है। ठीक, आगे बात करें तो थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है,
एम्परर यहाँ के वाजिरा लोंगकोरन है, प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसिन है, थाई बहत यहाँ की करेंसी है, और नेबर कंट्रीज़ में म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया है। अगर इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर निकोल पासियान, जो कि कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर चुके हैं। मलावी के जो वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉज चिलीमा, जो कि प्लेन क्रैश की वजह से अभी रिसेंटली में डेड कर गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरस के द्वारा इजरायली आर्मी को जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करती है उसकी लिस्ट में, ग्लोबल लिस्ट में डाला गया। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस नए 5 नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं यूएनएससी के। और नया नोट अभी ब्रिटेन का जारी हुआ जिसमें किंग चार्ल्स III की यहाँ पर फोटो आएगी। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तेसम पोंगटे वॉज इलेक्टेड द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी 4 जो हमारे राज्य हैं उनकी विधानसभा चुनाव भी हुए थे। तो तेसम पोंगटे किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बन चुके हैं? तो तेसम पोंगटे ये अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट असेंबली है उसके यहाँ पर स्पीकर नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर 8वें नंबर की अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट हुई जिसके तेसम पोंगटे बन चुके हैं स्पीकर के रूप में। यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर निनोंग एरिंग के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। तेसम पोंगटे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, बीजेपी पार्टी को ही वहाँ पर बहुमत प्राप्त हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जिसके चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू बने हैं, गवर्नर वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं, कैपिटल ईटानगर है और लैंग्वेज हिंदी और एसमिस वहाँ पर बोली जाती है। स्टेट बर्ड हॉर्नबिल है, नेबर स्टेट आसाम और नागालैंड आते हैं। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ₹2870 करोड़ फॉर डेवलपिंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के लिए 2870 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और ये कहाँ पर? वाराणसी में मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? वाराणसी आंसर सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने सेंट्रल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसको उन्होंने चेयर किया और उसमें लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में डेवलप करने के लिए अनाउंस किया है, जिससे कि इसका एक्सपेंशन हो सके। और इसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। ये जो एयरपोर्ट होगा इसको इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश जिसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, सुरामा पादी बिकेम द न्यू स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली। तो आंसर होगा सुरमा पाडी किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये उड़ीसा में भी चुनाव हुआ, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई और वहाँ के ये स्पीकर अभी नियुक्त हुए हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के मोहन चरण मांझी, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, Who is the first Indian filmmaker to be awarded the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award from South Africa? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? तो आंसर होगा ये बने हैं विनोद गनात्रा। कौन? विनोद गनात्रा, जिनको 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनकी बात करें तो ये फिल्म मेकर और एडिटर हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। इनको
36 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय UNHRC एज इट्स न्यू गुडविल एम्बेसडर। तो किस अभिनेता को UNHCR ने अपना नया संवाददाता राजदूत नियुक्त किया है, सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा ये थियो जेम्स को नियुक्त किया है। ये ब्रिटेन के एक्टर हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के एक्टर, जिनको UNHCR के द्वारा यहाँ पर गुडविल एम्बेसडर के रूप में इन्वॉल्व किया गया और ये अवेयरनेस फैलाएंगे, रेफ्यूज़ीज़ जो इश्यूज़ होंगे उनको यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये UNHCR से 2016 से जुड़े हुए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, who has been recently appointed as the दिल्ली MCD कमिश्नर। तो हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? अश्वनी कुमार। आंसर यहाँ सही होगा। अभी यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया और दिल्ली MCD, आपको पता है दिल्ली सरकार इस समय पर आम आदमी पार्टी की है और MCD में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है। तो अब यहाँ पर इन्होंने ज्ञानेश भारती को रिप्लेस किया है दिल्ली के MCD कमिश्नर के रूप में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम कब ऑब्ज़र्व करते हैं? तो 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में ऑब्ज़र्व करते हैं। इसको यहाँ पर इस बार की थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट रखी गई है। क्या? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड कर चुके थे 1894 में, इसीलिए हम इस दिन को ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में। इसे अगर बात करें तो इस बार पेरिस ओलंपिक होना है फ्रांस में और ये 26 जुलाई से शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। 1894 में इसे फाउंड किया गया था पेरिस फ्रांस में। थॉमस बाच इसके इस समय पर प्रेसिडेंट हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो तरंग शक्ति नाम की एक्सरसाइज पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसको इंडियन एयरफोर्स होस्ट कर रहा है। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को पावो नुर्मी गेम्स में प्राप्त हुआ। अमेरिका इंडियन ग्लोबल कोल इंडिया लिमिटेड के साथ अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक्स को यहाँ पर ये एक्सप्लोर करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नए कैंपस नालंदा का इनॉग्रेट किया, नालंदा विश्वविद्यालय का बिहार में। और सुबह नलामुथु ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं जिनको वी संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी बन गए हैं। पहले बॉलर जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 4 के 4 ओवर मेडन फेंक दिए, जिनका नाम लॉकी फर्गूसन है और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। SBI ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ MOU साइन किया जिससे कि ई-माइग्रेट पर मिलकर काम किया जा सके। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम 21 जून को ऑब्ज़र्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो तेसम पोंगते वॉज इलेक्टेड द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो तेसम पोंगते को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।